जय हिंद। राजकुमार विश्वकर्मा नाम के रेलवे ऑफिसर अपनी 16 साल की बेटी और 8 साल के बेटे के साथ जबलपुर में बड़े ही खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। घर में खुशहाली थी। हालांकि पत्नी की कुछ समय पहले मौत हुई थी, पर राजकुमार चाहते थे कि मैं अपनी पत्नी की जो कमी है वो घर में बच्चों को महसूस ना होने दूं। पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर और देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है। पुलिस राजकुमार के घर में प्रवेश करती है और जब पुलिस एंटर करती है तो देखती है कि किचन में खून से लथपथ राजकुमार विश्वकर्मा नाम के इस रेलवे अधिकारी की लाश पड़ी हुई है। फिर घर में और ज्यादा छानबीन की जाती है तो फ्रिज में जब देखा जाता है तो 8 साल के लड़के की बुरी तरह हत्या करके लाश को फ्रिज के अंदर रख दिया गया और उसे पॉलिथीन में पैक कर दिया गया। इसके बाद बेटी की तलाश शुरू होती है, पर बेटी कहीं नहीं मिलती। सीसीटीवी कैमरे से जो सच निकलकर सामने आता है उसे सुनकर और देखकर सभी हैरान परेशान रह जाते हैं। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अपना कॉमेंट देना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। आइए अब इस केस के बारे में बात करते हैं। जगह है मध्य प्रदेश का जबलपुर और आपको थोड़ा सा पीछे मैं लेकर चलता हूं सितंबर 2023 में। राजकुमार अपनी 16 साल की बेटी और 8 साल के बेटे के साथ अच्छी तरह खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। पत्नी की मौत कुछ ही समय पहले हुई थी, पर राजकुमार लगातार पूरी मेहनत कर रहे थे कि घर में पत्नी की कमी महसूस ना हो। बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो अचानक से वो एक लड़के के कांटेक्ट में आती है। मुकुल सिंह नाम का एक लड़का जो पड़ोस में रहता था, उससे उसका संपर्क होता है और थोड़ा कथित तौर पर आकर्षण बढ़ता है। दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। हाय हेलो से शुरू हुआ सिलसिला फोन नंबर एक्सचेंज होने तक पहुंच जाता है। जब फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है, व्हाट्सएप पर चैट होती है। अब किसी भी समय दोनों एक दूसरे को कॉल कर लिया करते और रात को भी दोनों के बीच में चैटिंग हुआ करती और कॉल भी हुआ करती। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा को अपनी बेटी और मुकुल सिंह नाम के इस लड़के के बीच चल रही बातचीत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब अचानक से मुकुल अपनी गर्लफ्रेंड यानी राजकुमार की बेटी को कहता है कि हम कहीं भाग चलते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। अब प्यार में लड़की भी छोटी थी, उसे पता नहीं चला और वो इस लड़के के साथ भागकर घर से चली जाती है। अब भागकर दोनों पहुंच जाते हैं भोपाल। अब पिताजी जब घर पर देखते हैं तो लड़की मौजूद नहीं है। वो सीधा पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंचते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पर एक तो मोबाइल रडार पर लगा दिए जाते हैं, सर्वेलेंस पर लगा दिए जाते हैं और साथ में अलग अलग प्रोमिनेंट प्लेसेस में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। अब कुल मिलाकर जब पुलिस पूरा पॉइंट जीरो करके अच्छे से माइन्यूटली देखती है तो पता चलता है कि दोनों भोपाल में पहुंच गए हैं। अब पुलिस की टीम भोपाल पहुंचकर राजकुमार की बेटी को बरामद कर लेती है और उसे वापस ले आती है। जब बेटी वापस आती है तो राजकुमार खुश होते हैं, पर उनके मन में अभी भी डर है कि कहीं भविष्य में मुकुल सिंह नाम का ये लड़का मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। ऐसे में पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। बेटी ही एफआईआर दर्ज करवाती है और पोक्सो एक्ट के तहत मुकुल सिंह पर यह मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें पूरी बात बताई जाती है कि किस तरह से मुकुल सिंह ने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की, उसे भगाकर ले गया और उसके साथ क्या क्या क्रूर व्यवहार किया, वो सारी बातों का जिक्र इस एफआईआर में किया जाता है। अब उसके बाद पुलिस मुकुल सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अदालत जेल भेज देती है। अब इस बीच राजकुमार विश्वकर्मा नाम के ये रेलवे अधिकारी सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए अपने भाई के पास भेज दूं। जो उनके बड़े भाई हैं वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से तकरीबन 235 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहते थे। भाई से जब बात करते हैं तो भाई कहता है कि मोस्ट वेलकम, आप अपनी बेटी को भेजिए और मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब बेटी को पिपरिया भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, पर एक चीज
जो राजकुमार भूल जाते हैं वो है मोबाइल फोन। बेटी का मोबाइल फोन लेना भूल जाते हैं और बेटी मोबाइल फोन लेकर ही साथ में चली जाती है। हालांकि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सच्चाई ये थी कि बेटी घर से यानी जबलपुर से जाना नहीं चाहती थी, पर उसे जबरदस्ती पिता ने पढ़ाई के बहाने, दिमाग डाइवर्ट करने के बहाने उसे पिपरिया में भेजा था। अब इतने में अपना जो जेल का टाइम है, जो सजा है, वो पूरी करके मुकुल सिंह बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही उसे फिर से इस लड़की की याद आती है और वो उससे संपर्क करता है उसी मोबाइल नंबर पर जिस पर पहले बातें हुआ करती थी। अब जैसे ही संपर्क करता है तो वहां से ये लड़की फोन उठाती है, फिर बातें दोनों के बीच में शुरू हो जाती हैं। अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका था जो कि मुकुल के जेल जाने से पहले चल रहा था। अब दोनों लगातार कई कई घंटों बात करते, मैसेज पर चैट करते। इस बीच जो बेटी है राजकुमार की, उसके 10वीं के एग्जाम आ गए। 10वीं के एग्जाम वो जबलपुर से ही देने थे, इसलिए उसे वापस जबलपुर में बुला लिया गया। इम्तिहान देने के बहाने अब बेटी रोज एग्जाम तो दे रही थी, प्रिपरेशन तो कर रही थी, मगर लगातार मुकुल के संपर्क में भी थी। और दूसरी चीज जो उसके मन में थी वो थी कि मैं वापस अब पिपरिया नहीं जाऊंगी, जबकि पिताजी उसे वापस भेजना चाहते थे। एग्जाम खत्म हो जाते हैं। इस बीच पिताजी अब सोचते हैं कि किस दिन अपनी बेटी को वापस बड़े भाई के यहाँ भेजना है। इस बीच 15 मार्च 2024 का दिन आता है और अचानक से राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपनी जो कजन बहन है, जो राजकुमार के बड़े भाई की लड़की है जिनके पास वो रहा करती थी, उसको अचानक से व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज भेजती है और उस ऑडियो नोट में कहती है कि पिताजी और मेरे छोटे भाई की किसी ने हत्या कर दी है, अब मैं क्या करूं। इसके साथ ही और भी कुछ बातें कहती है और जैसे ही ये ऑडियो नोट उनके बड़े भाई सुनते हैं, उनकी बेटी सुनती है, वो हक्के बक्के रह जाते हैं। फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस किसी तरह से घर में एंटर करती है। जब पुलिस एंटर करती है तो वो देखती है कि किचन में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है जो कि राजकुमार है, खुद रेलवे अधिकारी हैं, और किचन में खून भी फैला हुआ है। इसके साथ ही लाश को एक लिफाफे के अंदर बंद करके रखा गया है। ज्यादा चेकिंग की जाती है तो पता चलता है कि फ्रिज में बेटे की लाश पड़ी हुई है, पर पूरे घर की जब सर्च की जाती है तो बेटी जो 16 साल की है वो कहीं पर नहीं मिलती। अब पुलिस और ज्यादा सख्ते में आ जाती है। पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई लड़का सिरफिरा आशिक, कोई सिरफिरा व्यक्ति घर में आया, उसने पिता और बेटे की हत्या कर दी और लड़की को भगाकर ले गया, या उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। अब पुलिस जगह जगह के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। सबसे पहले जबलपुर की रेलवे कॉलोनी जहां पर राजकुमार का परिवार रहा करता था, वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं। अब सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर नजर आती है, एक वीडियो नजर आती है 12:59 की दोपहर को। एक लाल रंग की स्कूटी कॉलोनी से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे राजकुमार की बेटी पैदल जाती है। दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद वो स्कूटी पर बैठकर निकल जाती है। अब पुलिस शहर के अलग अलग जगह की सीसीटीवी लगातार तलाश रही थी। अब अगली सीसीटीवी जो इंपॉर्टेंट मिली वो मिली रेलवे स्टेशन की। ये स्कूटी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर स्कूटी पार्क की जाती है। उसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं, कुछ देर इधर उधर देखते हैं और फिर रेलवे स्टेशन से वापस आ जाते हैं और स्कूटी रह जाती है रेलवे स्टेशन की पार्किंग में। अब फिर अगली इंपॉर्टेंट सीसीटीवी फुटेज सामने आती है आईएसबीटी की, यानी जबलपुर के बस अड्डे की। वहां की सीसीटीवी में दिखाई देता है कि दोनों एक पीले रंग की बस में सवार होते हैं और उस बस में बैठकर कटनी के लिए, जो बस कटनी के लिए जा रही थी, उसमें बैठकर रवाना हो जाते हैं। अब पुलिस सीधा इस बस को ट्रेस करती है। नंबर ट्रेस करते हुए ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों इस बस में बैठे थे। बस कटनी जानी थी पर ये कटनी नहीं पहुंचे। दोनों बीच में ही आधार ताल नाम की जगह पर उतर गए। अब आधार ताल में उतरने की बात जब पुलिस को पता चली तो वहां की पुलिस को भी सूचित किया गया। इसके साथ बस अड्डे पर और ज्यादा निगरानी की गई, वहां पर पूछताछ शुरू की गई। बस अड्डे से पता चला कि दोनों आधार ताल में जब उतरे तो थोड़ी देर बाद वो एक दूसरी बस में सवार हुए जो कि सीहोर की ओर जा रही थी। कटनी के रास्ते में आधार ताल भी आता है और सीहोर भी आता है। अब सीहोर के लिए दोनों निकल पड़े और वहां पर जाकर नीचे उतर गए। अब सीहोर में पुलिस ने और ज्यादा अलर्ट बढ़ाया। अब सीहोर के बस अड्डे पर जब पूछताछ की गई तो पता चला वो एक तीसरी बस में बैठे और उस बस से यानी सीहोर से बैठकर कटनी में पहुंच गए।
अब पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर जबलपुर से कटनी दोनों को जाना था और दोनों ज्यादा उम्र के भी नहीं थे, कोई बहुत शातिर अपराधी भी नहीं थे, तो ऐसे में इन्होंने एक ही बस क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि 90 किलोमीटर का सफर है, तकरीबन 1.5 घंटे में यह सफर पूरा हो जाता है। तो ऐसे में एक ही बस से वहां पर जाया जा सकता था। 3 बस बदलने की जरूरत क्या थी? ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने था। और इसके साथ ही जो सवाल था वो ये था कि अगर लड़की इस पिता और भाई की हत्या में शामिल है तो ऐसा क्यों है मुकुल सिंह नाम का शख्स उस दिन गैस कटर अपने हाथ में लेकर घूम रहा था? दरअसल अलग अलग सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि उस दिन मुकुल सिंह नाम का यह लड़का अपने हाथ में गैस कटर लेकर घूम रहा था। अब गैस कटर से लोहे की कोई चीज काटी जाती है, दरवाजे काटे जाते हैं, तो ऐसे में क्या मुकुल सिंह अकेला मर्डर करना चाहता था और लड़की को उसमें जबरी तौर पर शामिल किया गया था? इसके साथ ही अगला सवाल यह उठा कि क्या जो लड़की है वो अपने पिता और अपने भाई की हत्या नहीं करना चाहती थी? उसे जबरदस्ती किसी दबाव के चलते मुकुल सिंह ने इस हत्या की साजिश में शामिल करवाया। अब ये सवाल ही बनकर रह गए, क्योंकि जब तक लड़की ना मिलती तब तक इन सवालों के जवाब भी नहीं मिलते। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे सुनकर और देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सबसे पहली चीज मिली दोनों के मोबाइल फोन। दरअसल जब दोनों हत्या करने के बाद घर से भागे तो अपने मोबाइल फोन घर पर छोड़ गए। लड़की अपनी मां का मोबाइल फोन लेकर अपने साथ चली गई और लड़का उसके साथ मौजूद था। दोनों ने सोचा कि हमारे मोबाइल फोन ढूंढे जाएंगे, उससे हमने डेटा पहले ही डिलीट कर दिया और उसे घर पर उन्होंने छोड़ दिया। पर यहां पर पुलिस चौकन्नी थी। उसने जब लड़की और लड़के के जो घर पर मिले मोबाइल फोन हैं उनके डेटा को रिट्रीव किया तो ऐसी बातें, ऐसे ऑडियो मैसेज, ऐसी चैट्स रिट्रीव हुई जिसमें पता चला कि लड़की और लड़का एक दूसरे से राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे के कत्ल की बातें कर रहे थे। कुछ बातें ऐसी थीं जो कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल थी और पुलिस को अब शक हुआ कि कहीं ना कहीं इस कत्ल की साजिश पहले से ही रची जा रही थी। पुलिस को यह भी पता चला कि मुकुल सिंह नाम का लड़का साउथ की मूवीज देखता है और ज्यादातर क्राइम थ्रिलर स्टोरीज देखता है, जिसमें कि उसे ये अंदाजा लग गया होगा कि किसी भी मर्डर में पुलिस से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे केस में हमने पोक्सो एक्ट की बात की। पोक्सो एक्ट जो कि बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और क्रूरता भरी चीजों से उन्हें बचाने के लिए लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। इसके तहत मृत्यु दंड तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। अब कुल मिलाकर अगर इस केस की बात की जाए तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोई भी अपराधी या हत्यारा जितना मर्जी शातिर हो या जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, पर एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। और यहां पर हम ये तो नहीं कह सकते कि राजकुमार विश्वकर्मा की लड़की ने उनका और उनके बेटे का कत्ल किया है, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि माननीय कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला करेगी वो अंतिम तथ्य होगा। हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए। जय हिंद।